नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में। और फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ सिलेबस वाइज नया टॉपिक लेकर आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूँ। देखिए बच्चों, एकमात्र ऐसा YouTube चैनल आपके सामने ये प्रस्तुत हो रहा है जिसमें भले ही हम फिलहाल एक दो सब्जेक्ट को कंटिन्यू लगातार चला पा रहे हैं, लेकिन सिलेबस वाइज इस चैनल में आपको क्रमबद्धता से वीडियो मिल रहे हैं डे बाय डे। और थोड़ी वीडियो अपलोड करने में हमें समस्या होती है, इसलिए हम ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही नॉर्मल सुविधाएं चालू हो जाएंगी तो उसके बाद हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, विशेष करके रीट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी हम कुछ वीडियो अपलोड करेंगे हमारे इसी चैनल में। ठीक है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और कोशिश ये रहेगी, बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना है कि सर इसी प्रकार इस पेपर में ही आप नोट्स क्लियर कराओ ताकि हमें बहुत आसानी हो उसके इस संबंध में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो वो अपना समझने का तरीका होता है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाएं। आपका ये अपना चैनल समझकर आप इस पे काम कीजिए और घर पे रहते हुए अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। चलिए बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने लास्ट वीडियो के अंदर, जैसे मैं नोट्स पेपर रख रहा हूँ, नोट्स पेपर में वीडियो बनाने का फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर बोर्ड पे काम करते हैं तो बोर्ड पर अपने को साफ़ करना पड़ता है बोर्ड को। तो कल क्या किया था, कल क्या पढ़ा था, वो हम नहीं बता पाते। लेकिन ये नोट्स पेपर मैंने आपके सामने रख दिए कि कल के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा, ये चीज़ पढ़ी है, क्या क्या कुछ लिखा था, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दी। तो बहुत आसानी होती है इन चीज़ों को पढ़ने के अंदर, और नोट्स बनाने में भी आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो जल्दी मैं ये कहता हूँ कि ये जो नोट्स पेपर है जो आप देख रहे हो, इनके PDF भी मैं अपने YouTube चैनल में लिंक के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो कल हमने विलगित गोलीय चालक की धारिता निकाली और कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे बच्चों। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं धारिता के संबंध में। आवेश धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज का अपना एक टॉपिक है जिसका नाम है संधारित्र, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आवेश धारण करने के वाली एक ऐसी युक्ति है ये। ठीक है, संधारित्र, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो संधारित्र आखिर क्या होता है, कोई मशीन है या कोई उपकरण है, क्या चीज़ है? तो इसके बारे में हमें पहले इसकी परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। देखो बच्चों, संधारित्र एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है ठीक है, एक ऐसी युक्ति है। देखो, हमें धारिता से मतलब है, और धारिता का सूत्र होता है Q/V। ये हम बार बार पढ़ रहे हैं। धारिता का सूत्र क्या होता है? Q/V। ठीक है, देखो धारिता बढ़ाने के लिए हमने कल एक संबंध पढ़ा था, और उस संबंध के अंदर हमने एक गोलीय चालक की धारिता निकाली थी, और सूत्र आया 4πε0r। आया कि नहीं आया? ये कौन, किसकी धारिता थी? ये गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, ये टॉपिक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब धारिता की परिभाषा ये कहती है कि आवेश धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। अगर मैं इस सूत्र में देखूं तो ये तो नॉर्मल, क्योंकि इसी सूत्र से हमने ये फॉर्मूला बनाया था, और इस सूत्र से ये जाहिर हो रहा है कि अगर आप धारिता बढ़ाना चाहते हो तो आप उस चालक का आकार बढ़ाओ। ठीक है, थोड़ी मेरी बात पर ध्यान देना।
इस सूत्र से जाहिर है कि अगर आप धारिता बढ़ाना चाहते हो, किसी भी चालक की धारिता बढ़ाना चाहते हो, तो उसकी आकार में वृद्धि करो। ठीक है, बेसिकली यही कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, ये तो गोलीय चालक था इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसके लिए आपको, लेकिन अमूमन कोई भी चालक होता है, अगर हम उसकी धारिता बढ़ाना चाहते हैं तो स्पष्ट सी बात है उसका आकार बढ़ाना पड़ेगा। अब आप सब जानते हो कि आकार बढ़ाना एक कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, मान लिया हम आकार बढ़ा सकते हैं, मान लें हम आकार बढ़ा सकते हैं, लेकिन किसी कंडीशन में हम आकार न बढ़ा पाए तो धारिता नहीं बढ़ेगी। उत्तर तो ये आना चाहिए भी धारिता नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आकार नहीं बढ़ेगा तो धारिता नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हाँ, फॉर्मूले के अनुसार हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि धारिता बढ़ाने के लिए आपको आकार बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आकार बढ़ाना कोई इसका व्यवहारिक उपाय नहीं है, व्यवहारिक उपाय नहीं है ये चीज। तो फिर क्या ऐसा दूसरा रास्ता है जिससे हम अपने उद्देश्य में कामयाब होए? और हमारा उद्देश्य है चालक की धारिता को बढ़ाना, मतलब उसके आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ाना। और वो दूसरा जो साधन है उसका नाम है संधारित्र, कैपेसिटर। और संधारित्र एक ऐसी युक्ति है बच्चों, ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो चालक के आकार में वृद्धि नहीं करती। आकार में वृद्धि किए बिना, सबसे बड़ी बात, आकार में वृद्धि नहीं करेगा। ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा साधन है जिसमें चालक के, ठीक है, जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, और दूसरी बात, आवेश को भी स्थिर रखा जाता है। आवेश Q की स्थिर मात्रा पर, ठीक है, आवेश Q की स्थिर मात्रा पर। यानी संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि नहीं होगी, और दूसरी बात ये, आवेश की मात्रा भी स्थिर रहेगी। ठीक है, आवेश की मात्रा भी क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। बात आ रही समझ में? अब देखो, ये इस संबंध में बता देना चाहूंगा थोड़ी सी बात। आवेश Q भी स्थिर रखा है मैंने, क्योंकि आकार नहीं बढ़ा रहा, और आकार नहीं बढ़ा रहा तो मेरे को Q का मान भी फिक्स लेना पड़ेगा, फिक्स, निश्चित मान। आवेश की स्थिर मात्रा रहेगी इस पर, आकार भी नहीं बढ़ेगा, तो धारिता कैसे बढ़ेगी? अब देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले में अगर चर्चा करूं, C बराबर Q/V में अगर मैं आपके सामने रखूं, तो आप ये कह रहे हो कि सर आपके इस सूत्र के अनुसार Q का मान नियत है। जब Q नियत कर दिया आपने, आकार का मामला, इस आकार को भी हम चेंज नहीं कर रहे, Q भी नियत कर दिया, तो फिर धारिता किस पे डिपेंड हो गई? धारिता डिपेंड हो गई बच्चों V पर। समझ में आ रही बात मेरी? धारिता किस पे डिपेंड हो गई? V पर। Q नियत कर दिया मैंने, और V पर डिपेंड भी कैसे हुई? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका विभव के साथ रिवर्स, मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो धारिता अपनी विभव पे डिपेंड हो गई। अब आप क्या चाहते हो? धारिता को बढ़ाना। मैं चाहता हूं कि सर ये धारिता है ना, ये बढ़नी चाहिए। ठीक है, बढ़ाना है अपने को। समझ गए बात मेरी? ठीक है, धारिता को अपने को बढ़ाना है, धारिता को बढ़ाना है। और धारिता का बढ़ना कैसे संभव है? अब देखो, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, यह संभव तभी है जब विभव में कमी होगी।
थोड़ा समझने की कोशिश करना। विभव में क्या होगी? कमी। और विभव में आप कमी कर दो, धारिता का बढ़ना तय है। धारिता बढ़ेगी, वृद्धि होगी धारिता में। समझ में आ रही बात मेरी? धारिता में क्या होगी? वृद्धि। तो हमारा ये जो संधारित्र है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो ये सारा काम हमें उपलब्ध करवाता है। यानी न तो आकार बदलता है चालक का, नंबर 2 बात, चालक का आवेश भी नहीं बदलता है, तो क्या करता है? उस चालक का जो पोटेंशियल है वो कम कर देता है, और चालक का पोटेंशियल कम होने की वजह से उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। ऐसी युक्ति संधारित्र कहलाती है। समझ में आ गई बात मेरी? ऐसी युक्ति को क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे। ठीक है। और संधारित्र में होता क्या है बच्चों? इसके अंदर क्या कुछ क्रिया होती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये आप तसल्ली से इस पॉइंट को जरूर तैयार करना। ठीक है, विभव में कमी करनी है अपने को, क्यों नियत रखना है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर 2 प्लेटें होती हैं, चालक प्लेटें होती हैं। 2 प्लेटें होती हैं, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक रखी होती हैं, ऐसे समांतर। ठीक है। अब देखो ये प्लेटें ना, ये प्लेटें आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। इन प्लेटों का आकार आप आयताकार भी ले सकते हो, इन प्लेटों को आप बेलनाकार भी ले सकते हो, इन प्लेटों को आप गोलाकार भी ले सकते हो। ठीक है। तो इन प्लेटों को जिस आकार का लोगे उसी प्रकार संधारित्र का मतलब वर्गीकरण हो जाएगा। अगर प्लेटें आप लोग आयताकार ले रहे हो, ठीक है, तो अलग संधारित्र बन जाएगा। बेलनाकार ले रहे हो तो अलग संधारित्र बन जाएगा, और गोलाकार ले रहे हो तो अलग संधारित्र बन जाएगा। तो संधारित्रों के मैं बता देता हूं, जैसे 3 प्रकार बनाए जाते हैं संधारित्र के। ठीक है, संधारित्रों के प्रकार जो है, संधारित्र के प्रकार 3 माने जाते हैं। कौन कौन से? पहला कहलाता है समांतर प्लेट, दूसरा कहलाता है गोलीय, और तीसरा कहलाता है बेलनाकार। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं। तो वो डिपेंड करता है इन प्लेटों पर। अगर आपने प्लेटें आयताकार ले रखी है, कैसे ले रखी है? आयताकार प्लेटें ले रखी हैं तो वो हो गया समांतर प्लेट, और अगर गोलाकार ले रखी है तो वो हो गया गोलीय, और अगर बेलनाकार ले रखी है तो वो हो गया बेलनाकार। ठीक है, 2 धात्विक प्लेटें होती है इसमें। अब जैसे मैं ये आयताकार प्लेटें ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं दर्शाने के रूप में फिलहाल इस प्रकार आप दर्शा सकते हो। आयताकार प्लेटें तो इनको इस प्रकार आप दर्शा सकते हो। समझ में आ रही बात मेरी? ऐसे रखी होती है प्लेटें, दोनों एक दूसरे के समांतर। फिलहाल मैंने इनको एक रेखा के रूप में दर्शाया, एक छड़ के रूप में दर्शा रखा है। इस प्रकार ये प्लेटें रखी हुई हैं। ठीक है। और जब इन प्लेटों को आप बैटरी से जोड़ते हो, ठीक है, इन प्लेटों को आप क्या करते हो? किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो। जैसे मैंने यहां कनेक्ट करके बता दिया, ये बैटरी का कनेक्शन हो गया। तो बैटरी के पॉजिटिव की वजह से ये जो प्लेट है ना, ये प्लेट धनावेशित हो जाती है। जैसे ये प्लस के कारण इसको प्लस क्यू चार्ज मिला है, तो बैटरी के इस नेगेटिव टर्म्स की वजह से ये प्लेट ऋणावेशित हो जाती है, और जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। ठीक है, जितना प्लस होता है उतना ही क्या होता है? ये माइनस होता है। और देखो जैसे ही बैटरी हटा लोगे आप लोग तो ये प्लेटें आवेशित हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं, संधारित्र अपना चार्ज हो जाता है। ठीक है, संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं? 2 समांतर प्लेटें होती हैं, और अगर इनको बैटरी से जोड़ें तो एक प्लेट धनावेशित और दूसरी प्लेट क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है, यानी हमारा संधारित्र चार्ज हो जाता है। और अगर बैटरी हटा लोगे आप लोग, बैटरी अगर आप हटा लोगे तो चालकों पर आवेश इकट्ठा रहेगा। इसलिए ये जो हमारा संधारित्र है ना,
इसे आवेश संचय की युक्ति कहते हैं। संधारित्र का एक नाम और भी होता है, आवेश संचय की युक्ति। ठीक है बच्चों, ये संधारित्र के संबंध में बेसिक चीज है। अगर आपसे कोई पूछे, समझने की कोशिश करना संधारित्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, तो लिखो वो युक्ति है जिसमें चालक का आकार बढ़ाए बिना आवेश की मात्रा स्थिर रखकर विभव में कमी की जाती है, जिससे धारिता बढ़ जाती है। ऐसी युक्ति क्या कहलाती है? संधारित्र कहलाती है। संधारित्र के प्रकार पूछे तो कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार होंगे, समांतर प्लेट, गोलीय और बेलनाकार। ठीक है, समांतर प्लेट में आयताकार प्लेटें होती हैं, गोलीय में गोलाकार प्लेटें होती हैं और बेलनाकार में बेलनाकार प्लेटों की आकृति ली जाती है। सूत्र सिद्धांत यही काम करना है, इसमें विभव में कमी करनी है। ठीक है, संधारित्र का एक नाम यह भी है, आवेश संचय की युक्ति। ठीक है, अगर इन प्लेटों को बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो एक प्लेट पर धनावेश आ जाता है और दूसरी प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। ठीक है, दोनों समांतर होती है ऐसे, इसलिए इसको आवेश संचय की युक्ति भी कहते हैं। और जब दोनों प्लेटों पे चार्ज आता है तो दोनों प्लेटों के बीच में कुछ पोटेंशियल भी आ जाता है। इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या आ जाता है? कुछ पोटेंशियल भी आ जाता है। ठीक है, इन प्लेटों के बीच में, समझ में आ रही बात मेरी? इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या आ जाता है? पोटेंशियल, क्योंकि पहली प्लेट पर क्या आ चुका है? चार्ज। मैंने बैटरी से कनेक्ट किया ना यहाँ पर प्लस, और दूसरी प्लेट पे क्या आ जाता है? चार्ज, वो भी कौन सा? नेगेटिव। इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, दोनों के बीच में चार्ज आ गए तो दोनों प्लेटों के बीच में कुछ पोटेंशियल भी क्रिएट होता है। समझ गए? दोनों प्लेटों के बीच में कुछ विभव भी क्रिएट होता है। Q और V की वैल्यू रखकर आप धारिता निकाल सकते हो इसकी। लेकिन फिलहाल धारिता निकालने से पहले हमें यह बात सिद्ध करनी है कि संधारित्र आखिर ये काम करेगा कैसे। मतलब ठीक है, Q इसमें है तो Q इसमें है, यानी आवेश नियत है। बच्चों ध्यान से समझना, नए टॉपिक है, आराम से लेके चल रहा हूं, तो पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश करना। Q इसमें और Q इसमें, आवेश नियत है। बात आगे रुक गई विभव पर। अब मेरे को यह साबित करना है, मेरे को यह बात प्रूफ करनी है कि इस विभव में कमी कैसे हो रही है। बात आ रही समझ में? इस विभव में कमी कैसे हो रही है। ठीक है, वो बात मुझे सिद्ध करके बतानी है। अगर मैं ये बात प्रूफ कर दूं कि विभव में कमी हो रही है तो आप कहोगे कि सर धारिता बढ़ रही है। ये बात पहले कंफर्म करनी जरूरी है। ये कंफर्म हो जाएगा कि धारिता बढ़ रही है, उसके बाद हम धारिता का सूत्र निकालेंगे कि आखिर फिर वो धारिता है कितनी। तो बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पूछा जाता है। ठीक है, तो बताइए बच्चों, ये चीज़ आपके मेरे हिसाब से आराम से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 2 प्लेटें इसमें अपने को रखनी है, आवेश संचय की युक्ति भी कहलाएगी और इस सिद्धांत पर ये चीज़ काम करने वाली, ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, और संधारित्र का अगर परिपथ चित्र बनाए, कई बार संधारित्र को सर्किट में दर्शाना हो तो याद रखना, संधारित्र का परिपथ चित्र अगर आपसे पूछे, ठीक है, तो पूरे सर्किट में संधारित्र को इस प्रकार दर्शाया जाएगा, ये C इसकी धारिता है। ठीक है, और कई बार बड़ी कक्षाओं में आपको ये चीज भी देखने को मिल सकती है, ये इस प्रकार। तो इसमें और इसमें दोनों में अंतर है बच्चों, है ये भी संधारित्र, ये भी संधारित्र है। ये इनके एक प्रकार से संकेत हो गए, संधारित्र के क्या हो गए? संकेत। जब भी सर्किट में मेरे को संधारित्र बनाना होगा तो इतनी बड़ी बड़ी प्लेटें नहीं बनाऊंगा, ऐसे छोटी सी 2 प्लेटें बना दूंगा। इन दोनों में अंतर क्या चीज है? देखो यहां पर मैंने सिर्फ नॉर्मल 2 प्लेटें बनाए और उसमें एक तीर का चिन्ह लगा दिया। ये एक बात बता देता हूं, काफी जगह अपने को फिजिक्स में ये देखने को मिलेगा, ऐसे तीर का चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है,
अगर ये खाली दो प्लेटें ना, इसका मतलब यहां धारिता नियत है, यानी ये नियत धारिता का संधारित्र है। और जिस भी डिवाइस के ऊपर ऐसे तीर का चिन्ह लग गया तो समझ जाना उसका मान, ठीक है, चेंज हो सकता है, यानी ये परिवर्ती धारिता का संधारित्र है। इसकी धारिता बदल सकती है, अपनी इच्छा अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कक्षा 10 में आपने देखा होगा, ये प्रतिरोध होता है, आप आर लिखते हो, पढ़ा है हमने। अब बड़ी क्लासों में कई जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, ये आर है लेकिन इस पर ऐसे तीर का चिन्ह मिलेगा। समझ गए बात मेरी? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो है ये नियत मान है। इसका मतलब क्या है? ये नियत मान है। और इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग है कि इसका मान बदल सकता है, इसका मान बदल सकता है, आप चेंज कर सकते हो इसे, ठीक है। ये परिवर्तित प्रतिरोध हो गया। तो सेम यही काम यहां पर किया गया है। तीर का चिन्ह जहां पर भी लगे उसमें आप ये चीज जरूर समझोगे। बैटरी पर भी मिलता है, जैसे ये मैंने जैसे एग्जाम्पल स्वरूप मैंने यहां एक बैटरी बना रखी है, दिख रहा होगा आपको। अब ये बैटरी मैंने बना रखी है तो इसका मतलब ये बैटरी की वोल्टेज नियत है, और अगर इस बैटरी के ऊपर मैं ऐसे तीर का डायग्राम लगा दूं तो समझ जाना इस बैटरी की वोल्टेज बदल सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, और हम चर्चा करते हैं संधारित्र के सिद्धांत की। सिद्धांत अपना इसी सूत्र पर काम करने वाला है, C बराबर Q/V। ठीक है, और इस सूत्र में ध्यान क्या रखना है वो बात मैं बता देता हूं। क्या कि Q को चेंज नहीं करना है, आवेश नियत रहना चाहिए, विभव को कम करना है, Q नियत रहना चाहिए और विभव को कम करना है, तब धारिता बढ़ेगी। यह अपना सिद्धांत इस सूत्र के अनुसार काम करना है। अब देखो क्या होता है संधारित्र में। जैसे मैंने ये कह दिया, ये हमारे संधारित्र की एक प्लेट है, पहली प्लेट दिख रहा है आपको, इसको प्लेट ए नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, और इस प्लेट को मैंने चार्ज दे दिया, आवेशित कर दी। सपोज मैंने इसको चार्ज दिया +Q, ध्यान देना। फिर इसके समांतर मैंने एक दूसरी प्लेट रख दी, ये अपनी प्लेट B है, इस पर कोई चार्ज नहीं है फिलहाल, मतलब ये प्लेट उदासीन है। उदासीन का मतलब जितने धनावेश है इसमें उतने ही ऋणावेश है। ठीक है, प्लेट बी में जितने पॉजिटिव है उतने ही क्या है, नेगेटिव है। क्लियर? और प्लेट ए पर पॉजिटिव वेटेज ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा वेटेज है, इसलिए इस प्लेट को मैंने धनावेश नाम दे दिया। अब बच्चों जब ये प्लेट दोनों एक दूसरे के समांतर रखी है, ध्यान देना, तो ये जो धनावेश है, अब इस प्लेट में आपको पता है कि ये प्लेट उदासीन है, मतलब इस पे जो भी चार्ज है वो बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर है, इसलिए टोटल कुल आवेशों का बीजगणितीय योग 0 नजर आ रहा है। उदासीन का मतलब ये हो गया, जितने प्लस है उतने माइनस है इस प्लेट बी के पास। ये प्लेट ए के नजदीक रखी गई है। जब ये प्लेट इसके नजदीक है तो आपको इस चीज का आइडिया है कि धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर खींचता है और धनावेश को देता है धक्का। पता है ये चीज हमें? मतलब इस प्लेट में जो भी नेगेटिव चार्ज है, उन नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव, प्लेट ए वाला पॉजिटिव अपनी ओर खींचेगा।
और अपनी ओर खींचेगा तो ये जो माइनस है, ये माइनस प्लेट बी के इस अंदर वाली साइड में जमा हो जाएगा। भाई इसके पास जितने प्लस है उतने माइनस है, तो वो माइनस है वो इस वाली साइड में जमा हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस इसको खींच रहा है ना इस साइड से, और ये प्लस इसके प्लस को धक्का देगा, तो प्लस को धक्का देगा तो वो इसकी दूसरी साइड में यानी इधर जमा हो जाएगा। अब ये देखो, ये जितने प्लस है उतने ही माइनस है इसके पास, लेकिन प्रेरण की वजह से इसने इसको माइनस को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और प्लस को दूर धक्का दे दिया। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है। अब आपको पता है ये तो इस प्लेट में ये काम हुआ है। हमारी ये जो प्लेट ए आपको नजर आ रही है, इस प्लेट पर चार्ज तो हमने पहले ही दे दिया था। ठीक है, जब प्लेट बी पर कोई चार्ज नहीं था, हमने प्लेट ए को पहले से ही चार्ज करके छोड़ा है। इसका मतलब प्लेट ए का अपना विभव है इस प्लेट का, क्योंकि इस प्लेट के पास चार्ज है, तो इसका इस प्लेट के चार्ज की वजह से इसका अपना विभव है, वो मैं कह देता हूं v है। v मान लिया। ठीक है, प्लेट ए का विभव कितना है, v मान लिया। अब जैसे ही मैंने दूसरी प्लेट इसके नजदीक रखी तो इस पॉजिटिव की वजह से अंदर वाली साइड में नेगेटिव क्रिएट हो गया, बाहर वाली साइड में पॉजिटिव क्रिएट हो गया, तो इस प्लेट पे भी चार्ज आ गया। नहीं समझे क्या बात मेरी? इस प्लेट पे भी क्या आ गया, चार्ज आ गया। और कैसे चार्ज आ गए, दो प्रकार के चार्ज आ गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। और हमें पता है कि विभव धनावेश के कारण पॉजिटिव होता है, ऋणावेश के कारण क्या होता है, नेगेटिव। यानी प्लेट बी के कारण बी का ये जो नेगेटिव है वो विभव आएगा माइनस में। प्लेट बी का नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल किस में आएगा, माइनस में। और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है वो आएगा प्लस में। बात आ रही समझ में? ध्यान देना, प्लेट बी पर दोनों चार्ज अलग अलग हो गए, माइनस अंदर वाली साइड में, प्लस बाहर वाली साइड में। प्लेट बी पर दो चार्ज क्रिएट हो गए ना ए के कारण, माइनस अंदर वाली तरफ और प्लस बाहर वाली तरफ। और बी का माइनस आवेश के कारण विभव कितना होगा, वी माइनस, और प्लस चार्ज के कारण विभव कितना होगा, वी प्लस। पहले ही विभव था क्या, पहले नहीं था, पहले सिर्फ किसका था विभव, ए प्लेट का, ए का था। मैंने बी को तो इसके नजदीक रखा, इसके चार्ज क्रिएट हो गए इसको देखकर, फिर इनका विभव भी क्रिएट हो गया। अब बच्चों एक बात बताना है, देखो ये थ्योरिकल पॉइंट है लेकिन है बहुत सिंपल। ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का इसके ऊपर असर होगा, इसके ऊपर। ठीक है, यानी प्लेट ए के विभव पर असर होगा नेगेटिव का, तो पॉजिटिव का भी, पॉजिटिव विभव, इस पॉजिटिव विभव का भी प्लेट ए के विभव पर असर होगा। इस पॉजिटिव का भी प्लेट ए के विभव पर क्या होगा, असर होगा। अब आपको पता है कि माइनस विभव इसके विभव को घटाएगा तो ये बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। भाई ये विभव भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, ये तो इसके विभव को बढ़ा देगा, लेकिन ये नेगेटिव वाला इसके विभव को कम कर देगा। समझ में आ रही बात मेरी? जब ये इसके विभव को कम करेगा तो एक बात बताओ, इन दोनों में से प्लेट ए के नजदीक कौन सा पोटेंशियल है? क्योंकि विभव दूरी पर डिपेंड करता है। विभव किस पे डिपेंड करता है, दूरी पे डिपेंड करता है। तो आप ये कहोगे सर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये प्लेट ए के नजदीक है, नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के नजदीक है, मतलब ये नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव विभव कमी ज्यादा करेगा।
क्योंकि इसके नज़दीक है, और प्लस वाला बाहर की ओर है, इससे दूरी ज़्यादा है, इसलिए इसका प्रभाव कम होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैंने कह दिया ये जो प्लेट है ना ए, एक एग्जाम्पल है, इसका पोटेंशियल मैं कह देता हूं बच्चों 20 वोल्ट है। ठीक, इसका पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट मान लिया मैंने। ठीक है, और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये मैं कह देता हूं बच्चों V नेगेटिव है ना, यानी यहां पर इस नेगेटिव वैल्यू को मैं कह देता हूं, सपोज करो 5 वोल्ट है। कितनी है? तो इसको 5 वोल्ट माना। अब ये पॉजिटिव इससे ज्यादा दूर है, तो इसका मान मैं कह देता हूं 4 वोल्ट है। नहीं समझेगा बात मेरी? क्योंकि ये तो इसके नजदीक है तो दूरी कम है, और ये दूरी क्या है? ज्यादा है, तो ये विभव ज्यादा होगा और ये क्या होगा? कम, क्योंकि विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप टोटल विभव निकालो, तो टोटल विभव निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर V नेगेटिव, V पॉजिटिव, V नेगेटिव, V पूरे निकाय का, इसका मान 20 मानना है, इसका मान नेगेटिव का। अब देखो ये नेगेटिव है तो विभव भी नेगेटिव में -5, इसका मान 4। उत्तर कितना है बच्चों? टोटल विभव देखो ये हो गए 20 और 4 24, 24 में से 5 निकल गए, कितने बचे? 19 वोल्ट। क्या देखा आपने? क्या देखा कि हो ना हो कुछ भी हो, लेकिन जो हमारी प्लेट ए का पोटेंशियल जो था ना, कितना था? 20 था, वो अब इस प्लेट की वजह से कितना रह गया? 19 रह गया। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? कितना रह गया? 20 से 19 हो गया, मतलब विभव में क्या हो गई? कमी, तो धारिता बढ़ गई। यही संधारित्र का सिद्धांत है। अब आप एक चीज नोट करो कि माइनस वाले ने विभव को घटाया है, जबकि इसने विभव को बढ़ाया है, 20 से 24 कर दिया। इसने तो 20 से क्या कर दिया? 24 कर दिया, और फिर इसने घटाया है, मतलब घटाने का काम कौन कर रहा है? ये माइनस कर रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है, ये विभव को बढ़ा रहा है। तो इसका इलाज करो भाई, ये गड़बड़ कर रहा है, ये विभव बढ़ा रहा है, इसका इलाज करो। ये तो काम अपने अनुसार कर रहा है, विभव को घटाने का काम कर रहा है। हम चाह भी यही रहे हैं कि विभव कम होना चाहिए, गड़बड़ तो ये कर रहा है ना। इसको निकालो यहां से। अब निकालें कैसे? इसको निकालना तो पड़ेगा, इसको कैसे निकालें? तो एक काम करो, एक बहुत अच्छा साधन है, एक बार ये डायग्राम दोबारा बनाते हैं। ठीक है, ये ए प्लेट, ये बी प्लेट, समझ में तो आ रहा होगा ना? इसको चार्ज दिया कितना? +Q। इसको चार्ज, इसके पास कितना चार्ज आया? इसके पास चार्ज आया माइनस में। ठीक है, अब एक काम करो आप, ये जो प्लेट बी है ना, इस बी का इस साइड में चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, आप ये जो दूसरी साइड है ना, ये दूसरी साइड, इस दूसरी साइड को पृथ्वी से जोड़ दो, ये होता है पृथ्वी का चिन्ह। समझ में आ रही क्या बात मेरी? किससे जोड़ दिया मैंने इसको? भू संपर्कित कर दिया।
अब पृथ्वी हमारा कैसे सहयोग करेगी, मैंने बी का बाहर वाला हिस्सा पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया भाई, गड़बड़ प्लस ही तो कर रहा था ना, इसे हटाओ। और हटाने में हमारा प्लेट ए सहयोग करेगी, कैसे कैसे, क्योंकि ये प्लस प्लस को धक्का देगा, प्लस प्लस को धक्का देगा, और मैंने इधर जोड़ दी पृथ्वी, तो ये हमारा पूरा प्लस जो बाहर वाला प्लस था ना, ये पूरा का पूरा प्लस कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में समाहित हो जाएगा। कहने का मतलब पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाली साइड को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन उतने ही आएंगे जितने पॉजिटिव हिस्से हैं। तो बी वाला पृथ्वी से जोड़ने से ये बी का दूसरा हिस्सा उदासीन हो गया। अब बच्चों जैसे ये उदासीन हुआ तो इसका पोटेंशियल V था, जिसका मान मैंने कितना माना है, ये मानना है मैंने 20 वोल्ट, और V नेगेटिव की वैल्यू कितनी मानी है मैंने 5 वोल्ट। इधर ये मामला 0 हो गया। अब बताओ टोटल उत्तर कितना आएगा, 20 माइनस 5 नेगेटिव है ना, तो उत्तर आ गया 15 वोल्ट। क्यों, हो गया ना काम अच्छा। समझ में आ रही क्या बात मेरी। उत्तर कितना आ रहा है 15 वोल्ट, यहाँ कितना आ रहा है 19 वोल्ट। मानना बात, विभव यहाँ कम हो रहा है कम, लेकिन इसमें और जोरदार कम हो रहा है। समझ में आ रही क्या बात मेरी। तो संधारित्र ज़्यादा इस मैटर पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा या इस मैटर पे, तो आप कहोगे सर इस मैटर पे ज़्यादा अच्छा काम करेगा कि विभव और ज़्यादा, विभव में और ज़्यादा कमी हुई है। और विभव में कमी कैसे हुई, जब मैंने प्लेट, दूसरी प्लेट का दूसरा हिस्सा पृथ्वी से जोड़ दिया, विभव अच्छी तरीके से कम हो गया, और विभव कम हो गया तो धारिता बढ़ जाएगी। अच्छे पॉइंट है ना, ठीक है। समझोगे तो समझ में आएंगे, लापरवाही में लोगे तो नहीं समझ में आएंगे। और अगर एक बार इन पॉइंट का अगर आप लोगों को इंटरेस्ट पड़ गया ना, तो आप आसानी से इनको अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, संधारित्र क्या होता है, क्या इसके प्रकार है, क्या इसके संकेत हैं, कैसे ये काम करेगा, इसका सिद्धांत। 2 प्लेटें होती हैं, पहली प्लेट को चार्ज दो, दूसरी पर अपने आप प्रेरण के कारण चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इन चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होगा। ये दोनों पोटेंशियल इसके वोल्टेज में असर डालेंगे, और असर क्या पड़ेगा कि ओवरऑल एक तो पोटेंशियल को बढ़ाएगा, दूसरा पोटेंशियल को कम करेगा। लेकिन टोटल रूप से देखें तो परिणामी वोल्टेज में कमी आएगी। मैंने 20 माना, 20 से 19 हो गई। विभव में कमी आना धारिता को बढ़ावा देगा। क्यू कांस्टेंट ले रहा हूं मैं, क्यू इसमें है। क्यों ना मैं एक इलाज कर दें कि विभव को और ज़्यादा कम कर दें। और ज़्यादा कम करने के लिए मैंने इसका दूसरा टर्म भूसंपर्कित कर दिया। भूसंपर्कित करते ही ये दूसरी वाली साइड खाली हो गई। खाली होते ही ये 20 वोल्ट से डायरेक्ट 5 वोल्ट घट जाएगा। जैसे ही घटेगा उत्तर कितना बचा 15 वोल्ट। विभव और ज़्यादा कम हो गया, विभव में कमी हो गई, धारिता बढ़ गई। क्यों। तो आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा बताऊंगा ज़्यादा ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पूरा देखें। अच्छे टॉपिक हैं, बार बार कह रहा हूँ, अच्छे टॉपिक हैं, क्लियर करने की कोशिश करना। जब तक नहीं समझ में आता है तब तक वीडियो देखना, ठीक है। और जब ये क्लियर हो गए ना, तो ये समझो, आप सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आप भी समझदार हैं आप, कि ये टॉपिक जो आप घर बैठे देख रहे हो, इन दिनों के अंदर अगर आप ये टॉपिक तैयार कर लेते हो, तो जब आप क्लास में जाओगे उस दौरान कैसा माहौल होगा। जब क्लास में सर टॉपिक करवाएंगे ये, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस की जो महक होगी वो निकलेगी कि यार ये तो मेरे को आता है, मुझे पता है। और सबसे पहले जवाब दोगे आप, और अच्छी तैयारी होगी बच्चों, अच्छे नंबर आएंगे। तो मैं यही कोशिश करूँगा आपके लिए कि अच्छे से अच्छा मैटर आपके सामने रखूँ। संधारित्र के बारे में आज हमने पढ़ा, पूरा ज़रूर देखना।
टॉपिक को क्लियर करना और इसके नोट्स भी तैयार करना। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।